Hello everyone, Assalamu alaikum. Ulatal is here today with a new topic, and that is verb. Students, today we are going to discuss about transitive verb, intransitive verb, monotransitive verb, ditransitive verb and object. So today we are going to cover all these topics in our lecture. So before starting our lecture, आपको ये बताता चलूँ कि ये जो word है verb, that is known as the king of a sentence. वर्ब को किंग ऑफ सेंटेंस कहते हैं बिकॉज विदाउट वर्ब यू कैन नॉट मेक एनी सिंगल सेंटेंस. वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. एंड सेकेंडली वर्ब अकेला पूरे सेंटेंस का आपको सेंस देता है. कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ यूँ लिखूँ, फॉर एग्जांपल गो, इट इज़ अ वर्ब. ऑलराइट, अगर मैं लिखूँ सिट, इट इज़ अ वर्ब. अगर मैं लिखूँ स्टैंड, इट इज़ अ वर्ब. अगर मैं लिखूँ कि कम. सो ये जो जितने भी वर्ड्स हैं, ऑल दीज आर वर्ब, और ये पूरे सेंटेंस का सेंस देता है अकेले ही. ऑलराइट, अगर मैं इसी सेंटेंस को कुछ यूँ भी लिख सकता हूँ कि गो देयर या गो टू स्कूल. सो इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस. इसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, गो टू स्कूल. लेकिन अगर मैं सिर्फ लिखूँ गो, इट इज़ आल्सो गिविंग कंप्लीट सेंस. सो अकेला वर्ब पूरे सेंटेंस का सेंस देता है. दैट्स वाई वर्ब इज़ आल्सो नोन एज किंग ऑफ अ सेंटेंस. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब. सो लेट्स स्टार्ट. Okay students, so first have a look at the transitive verb. Transitive verbs are those verbs which needs an object in the sentence. ट्रांसिटिव वर्ब्स आपके ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े. मीन्स इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट इन योर सेंटेंस, सो द मेन वर्ब ऑफ योर सेंटेंस इज नोन एज ट्रांसिटिव वर्ब. एंड सेकंड पॉइंट इज ट्रांसिटिव वर्ब शोज दैट द एक्शन पासिस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. ट्रांसिटिव वर्ब आपको ये शो करता है कि जो एक्शन आपके सेंटेंस में हो रहा है, दैट एक्शन पासिस, दैट एक्शन ट्रांसफर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम सब्जेक्ट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है, पास होता है. ये फंक्शन होता है आपके ट्रांसिटिव वर्ब का. सो द मेन पॉइंट इज ट्रांसिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को फॉलो करें. मीन्स इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट इन योर सेंटेंस, सो दैट वर्ब इज नोन एज ट्रांसिटिव वर्ब. अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है समझने वाली, दैट इज़ ऑब्जेक्ट. व्हाट इज़ मीन बाय ऑब्जेक्ट? आपको कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड ऑब्जेक्ट है या नहीं है? सो एग्जांपल्स को पढ़ने से पहले वी विल स्टडी ऑब्जेक्ट की वर्ड्स मीन बाय ऑब्जेक्ट. ओके, सो हैव अ लुक एट दिस स्लाइड. ऑब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ एनी एक्शन. ऑब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ एनी एक्शन. जिस पर काम हो रहा हो, दैट थिंग, दैट ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज that material is known as object of your sentence. अब वो कोई शख्स हो, कोई चीज़ हो, कोई जगह हो, जो भी हो, that is the object of your sentence. Secondly, it answers the questions what and whom. अभी जो what and whom है, ये ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक तरीक़ा है. अगर आपने किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानना हो, सो वो वर्ड आपको हमेशा what या whom का आंसर देगा. If that word is answering the questions what or whom, so that word will be known as object of your sentence. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियरली नीचे पढ़ेंगे. लुक एट द थर्ड पॉइंट. द ऑब्जेक्ट विच आंसर्स what is known as डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर हमने दो डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे हैं, दैट इज़ what and whom. अब जो ऑब्जेक्ट आपका what का आंसर दे, आपको what का आंसर दे, दैट ऑब्जेक्ट विल बी नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और जो आपको whom का आंसर दे, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. The object which answers the question whom is known as indirect object. So यहाँ पर आपने मेन चीज़ जो जहन में रखना है, दैट इज़ ये जो वर्ड है आपका ऑब्जेक्ट, इट आंसर्स द क्वेश्चन what and whom. That is the way to identify any object in any kind of sentence. Alright, now look at the example. I gave him my book. So I highlighted two words over here, that is him and book. Both of these are objects of your sentence. कैसे? I gave him my book. ये जो book है ये आपको what का आंसर दे रहा है. कैसे? I gave him, मैंने उसे दिया. What you gave him, क्या दिया? I gave him my book.
ये जो बुक है आपको वर्ड का आंसर दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, बुक इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज दिस वर्ड इज आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट। और यहाँ पर हमने कहा था कि जो आपको वर्ड का आंसर दे वो आपका क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। So because the word book is giving the answer of what in this sentence, so that is direct object of your sentence. Similarly, the word him, it is answering the question whom. कैसे, I gave my book, मैंने अपनी किताब दिया। To whom you gave your book, किसको दिया। whom का मतलब होता है किसको या किन को। Alright, so to whom you gave your book, I gave my book to him, मैंने उसे अपनी किताब दिया। तो जो him है, it is answering the question whom। और जो आपको whom का आंसर दे, that word is known as indirect object. So the word which him is known as indirect object in this sentence. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आए हुए हैं, him and book, and both are objects of your sentence. One is indirect object and second one is direct object. So what's mean by object? Object means receiver of an action, and secondly you can identify any object in this sentence by asking the question what and whom. या वो आपको वर्ड का आंसर देगा या whom का आंसर देगा। अगर वो वर्ड आपको वर्ड का आंसर दे रहा हो दैट इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर वो आपको whom का आंसर दे रहा हो दैट वर्ड विल बी नोन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Alright, so I hope you got clear idea about object. Now come towards the definition of transitive verb. So transitive verb में हमने क्या कहा कि वो verbs होते हैं which follows an object in any sentence. Means if there's any object in your sentence, so the main verb of your sentence will be known as transitive verb. Now look at the example. The player kicks the football. The player kicks the football. What is the main verb of this sentence? Yes, kicks. That is the main verb of your sentence. Verbs means जो कोई action show करे. So the definition of verb is the word which shows action, state or position in any sentence is known as verb. So the word kicks, it is showing some action in the sentence. So it is the main verb of your sentence. अब यहाँ पर देख सकते हैं कि there's an object football. इस sentence में एक object भी है football. ये जो word है ये object इसलिए कहलाया क्योंकि एक तो इट इज़ द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, फुटबॉल पर काम हो रहे हैं, यू आर डूइंग सम एक्शंस ऑन दैट थिंग, रिसीवर ऑफ एक्शन इज। सेकेंडली इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट, कैसे, द प्लेयर किक्स, टू व्हाट थिंग द प्लेयर किक्स द फुटबॉल। सो बिकॉज फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस, सो द मेन वर्ब इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। सो ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो तो उस सेंटेंस के मेन वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सिमिलरली द राइटर विल राइट अ बुक, सो द वर्ड राइट इट इज़ द ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ योर सेंटेंस बिकॉज इट इज़ आल्सो फॉलोइंग एन ऑब्जेक्ट दैट इज बुक। सो बुक इज ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, सो द मेन वर्ब विल बी नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। Similarly, third one is the operator operated the machine. So machine is the object of your sentence and the main verb operated is known as transitive verb. So यहाँ पर जितने भी words लिखे हैं operated, write and kicks, all these verbs are transitive verbs because in all of these sentences there are objects. First sentence में football object है, second sentence में book object है, and in the third sentence machine is the object of your sentence. Alright, so what's meant by transitive verb? Transitive verb means all those verbs which needs an object in the sentence. जिसको सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े ऐसे वर्ब को बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ कम टूवर्ड्स दिस स्लाइड। अभी जो आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं कि आपका मोनो ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, ये आपका डाई ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। सो व्हाट्स मीन बाय मोनो ट्रांजिटिव एंड डाई ट्रांजिटिव वर्ब? Mono transitive verb means when the verb is followed by only one object, that verb is known as mono transitive verb. If there's only one object in your sentence, जब आपके सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो तो उस सेंटेंस के मेन वर्ब को मोनो ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रिलियंट स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, सो देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट प्राइज इन योर सेंटेंस, so the verb is
got. So got is monotransitive verb in this sentence because there's only one object in your sentence. So अगर आपके सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो तो उस सेंटेंस के मेन वर्ब को हम कहेंगे मोनोट्रांसिटिव वर्ब. सो मोनोट्रांसिटिव वर्ब मीन्स जिस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो उस सेंटेंस के मेन वर्ब को बोलेंगे मोनोट्रांसिटिव वर्ब. Similarly, what's meant by ditransitive verb? It is obvious from its name. Di means two. Die का मतलब होता है दो. When the verb is followed by both direct and indirect object, that verb is known as ditransitive verb. जब आपके सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो, means if there are two different objects in your sentence, so the main verb of that sentence is known as ditransitive verb. For example, the chairman distributed prizes among the brilliant students. So here you can see that I have underlined two words, prizes and secondly students. Both of these are objects of your sentences. Of your sentence. इस sentence में दो different objects हैं. One is prizes and second one is students. ये जो students है that is indirect object because it is answering the question whom. The chairman distributed prizes. Chairman ने इनामात तकसीम किए among whom, किन के दरमियान, among the students, तालिब इल्मों के दरमियान. So because the word students, it is answering the question whom, that's why it is indirect object. और ये जो word है prizes, that is direct object of your sentence because it is answering the question what. The chairman distributed, चेयरमैन ने तकसीम किए, वर्ड ही डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या तकसीम किए, प्राइजेस, इनामात तकसीम किए. ये जो वर्ड है, इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन वर्ड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो यू कैन सी दैट इन दिस सेंटेंस बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट. और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो, ऐसे सेंटेंस के मेन वर्ब को बोलेंगे डाइट्रांसिटिव वर्ब. सो व्हाट्स मीन बाय डाइट्रांसिटिव वर्ब? डाइट्रांसिटिव वर्ब मीन्स when there are both direct and indirect objects in your sentence, so the main verb of that sentence is known as ditransitive verb. So what is the main difference between monotransitive and ditransitive verb? Monotransitive verb means जिस सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो उस सेंटेंस के वर्ब को मोनोट्रांसिटिव वर्ब बोलेंगे, और जिस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो, मीन्स दो ऑब्जेक्ट्स हो, उस सेंटेंस के मेन वर्ब को बोलेंगे ditransitive verb. So I hope you got the point. ये था आपका ट्रांसिटिव वर्ब, मोनोट्रांसिटिव वर्ब, डाइट्रांसिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गए. Now come towards intransitive verb. What's mean by intransitive verb? Intransitive verb means intransitive verbs are those which do not need any object. ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. ऑलराइट, सो जिन सेंटेंसेस में कोई ऑब्जेक्ट ना हो उन सेंटेंसेस के मेन वर्ब को बोलेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब. फॉर एग्जांपल, द बेबी इज स्लीपिंग. सो द वर्ड स्लीपिंग इज द मेन वर्ब ऑफ योर सेंटेंस. सो द बेबी, इट इज द सब्जेक्ट, is that is the main verb, helping verb of your sentence, and sleeping, that is the main verb of your sentence. So subject आया, helping verb आया और main verb आया, that's enough. अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और सिर्फ वर्ब हैं. सो दिस वर्ब इज नोन एज इंट्रांसिटिव वर्ब बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग एनी ऑब्जेक्ट. सिमिलरली, शी इज laughing. She is laughing. So there's only subject, helping verb and main verb in your sentence. So the object is once again missing in this sentence. There's not any object. और ऑब्जेक्ट के ना होने से ना आपके सेंटेंस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है, आपका सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. सो द वर्ड laughing, इट इज़ नोन एज इंट्रांसिटिव वर्ब. Similarly, he is running. So the word running is the main verb of your sentence, और इसको भी अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रहा. So this verb is also known as intransitive verb. So what's meant by intransitive verb? Intransitive verb means all those verbs which do not need any object in the sentence, जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे वर्ब्स को बोलेंगे intransitive verb. So all these words, sleeping, alright, laughing and running, all these verbs are known as intransitive verbs क्योंकि इनमें कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है. Now there's a note. Some verbs functions as both transitive and intransitive verbs.
अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो ट्रांसिटिव का भी काम कर सकते हैं और इंट्रांसिटिव का भी काम कर सकते हैं. नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर सेंटेंस कि आपने उस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ किया है. ऑलराइट, सो वो कुछ जगहों पर ट्रांसिटिव भी हो सकते हैं और कुछ जगहों पर इंट्रांसिटिव भी हो सकते हैं. और ये जो पॉइंट है यू विल डिस्कस सम अदर डे, किसी और लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे. सो फॉर टुडे इट्स एनफ. आई होप यू हैव गॉट क्लियर आइडिया अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.